वेलकम एक और नए ब्लॉग में एनडी 25 ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। और अभी जैसे तुम देख रहे हो मैं धूप में हूँ और गर्मी से बुरे हाल हुए पड़े हैं। कारण ये है कि हो गया मुझे 2-3 घंटे में धूप में ही घूम रहा हूँ। पहले अपनी बहन को लेकर आया, फिर अपने भाइयों को लेकर आया, फिर दादी को छोड़ के आया और अब मैं प्रभ के पास जा रहा हूँ उसको लेने। फिर हमने जाना उसके नानी हाउस क्या करने वो नहीं पता। पहले अभी उसके पास चलते हैं। प्रभ की जो नानी है उनके लिए दवाई लेने आए हैं। भाई हम दवाई लेने आए थे, एक दवाई मिल ही नहीं रही, पूरे शहर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही। तो अब एक जगह मिल रही है। आधा घंटे से हम बैठे हैं, 15 मिनट और कह रहे हैं और 5:30 हो गए। मुझे जाना है अपने जिम, इसके चक्कर में भाई थोड़ा सा आ गया। अब क्या करे, करना पड़ता है, कोई बात नहीं। यहाँ से फ्री होकर फिर जाऊँगा जिम, लगानी तो है ही। भैया कैसे मैं वीडियो में नहीं आया करने। ओह भाई ने तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, धोखा। आइए भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा करेगा भाई? करूँगा मैं। कुलचा नहीं भाई, कुलचा नहीं खा रहा, कुलचा नहीं खाना कुलचा नहीं खाना। Let's give it everything we've got. That's my battle cry. A saying's pride. On that you can rely. No matter what, I will succeed. That's my vow. Sometimes life is too uncertain to have regrets. And how I would rather be a brainless monkey than a heartless monster. I fight for love, for family, my honor I'll foster. You can beat anyone. It's called hard work. I say, in the face of defeat, I find a way. I am the protector of the innocent, the light in the dark. To good nightmare to you. That's my mark. Hey, don't get ahead of yourself. You haven't beaten us yet. I stand with my friends. We're the safest bet. I must overcome every... So guys, घर आ चुका हूँ और as you can see पसीना बहुत ज़्यादा आ चुका है। फिर दोपहर 1-2 बजे से मैं बाहर ही हूँ। पहले अपनी बहन को लेकर आया, उसके बाद फिर ब्रजेश को लेकर आया, फिर दादी को बस स्टैंड छोड़ के आया। उसके बाद मैं प्रभ के पास गया, फिर प्रभ के साथ उसके नानी हाउस गया। वहाँ पे उनकी दवाई की पर्ची लेके हम दवाई वाले के पास गए, हमें दवाई नहीं मिली। हमने पूरे अपने शहर में ढूंढ लिया, वहाँ पे दवाई ही नहीं मिल रही। एंड में कहते कि शाम को 5:30 बजे मिलेंगी। हमने कहा ठीक है, हम वहीं हॉस्पिटल में ही वेट कर रहे थे और फिर 5:30 बजे दवाई नहीं मिली। कहते 15 मिनट तक आ जाएंगे, फिर 5:45 हुए तब नहीं कुछ मिला। 6 बजे जाके हमें दवाई मिली। 6:30 बजे मैं सीधा जिम गया, वहाँ पे वर्कआउट किया क्योंकि ट्राइसेप था। ट्राइसेप इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर तुम्हें अपने आर्म्स को ग्रोथ करे, ट्राइसेप इज इंपॉर्टेंट, तो वो लगाए। उसके बाद फिर मैं वापस अब जाके घर आया हूँ। आज काफ़ी घूम लिया। तो गाइस अभी मैं घर आया था और घर आके मैं नॉर्मली रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक रील आई मनीषा हत्याकांड की। मैंने देखा ये क्या है, फिर जब मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया, प्रॉपर स्टोरी पता लगी, भाई दिमाग फट गया। मैं लिटरली अभी तक नम हुआ पड़ा हूँ सोच के कि ये क्या हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता, मनीषा हरियाणा साइड की एक लड़की थी जो अपने फादर के साथ रहती थी, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके फादर जो हैं वो मजदूर हैं। वो अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए शायद कोई पार्ट टाइम जॉब करती थी और कॉलेज भी जाती थी। अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, कहती कि मैं 2 घंटे में आ जाऊँगी। वो वापस आ रही थी, तब उसका एक मिस कॉल आई उसके पापा को। उसके पापा ने उठा नहीं पाए, मिस कॉल बज गई, इसलिए उन्होंने वापस कॉल किया। अंडर आई कैन से 15-20 सेकंड के बीच में ही कर दिया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ आया। 6:26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। और एज अ फादर वो गए जल्दी ही पुलिस के पास कि मेरी बेटी मिल नहीं रही, और पुलिस वालों का वही फालतू काम कि वही किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। उसके पापा ने कहा मेरी लड़की ऐसी नहीं है। वो कहते 3 दिन रुक जाओ, तुम्हारी बेटी शादी का कार्ड लेकर आ जाएगी। मैंने देखा कि यार ये क्या बकवास है। बुग्गी होगी, वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है। वही 3 दिन बाद न्यूज़ आई, उसकी डेड बॉडी मिली, फेस पे एसिड गिरा हुआ है, ये फूड पाइप है वो गायब है, किडनी वो गायब है, बच्चा दानी वो भी गायब है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। और जब मैंने ये देखा कि पोस्टमार्टम न्यूज़ ऐसी है जो पढ़ी नहीं जा रही,
उसकी डेड बॉडी मिली, प्रशासन ने कह दिया कि उसने सुसाइड की है। उसके फादर ने इतने कॉन्फिडेंटली बोला ना कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। तो थैंक गॉड है कि मनीषा ने फ़ोन करके पापा को बता दिया था कि मैं कॉलेज आ रही हूँ, नहीं तो कॉलेज को तो बीच में कोई भी नहीं ला सकता था। और एक और बात, जब पुलिस कॉलेज में गई चेक करने, तो कॉलेज के कर्मचारी थे वो नशे में थे, लिटरली वो नशे में थे। और उन नशेड़ियों को देख के तुम्हें क्या लग रहा है पुलिस क्या करेगी? पुलिस कहेगी कि भाई इनको लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। अरे नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि वो उन नशेड़ियों से पूछ के आए कि क्या तुमने मनीषा को देखा? वो कहते नहीं हमने नहीं देखा, और वो वापस आ गए। भाई इतनी चीज़ें हो गई और इतने धरने लग रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। इसको जितना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए उतना बन ही नहीं रहा। देखो सीधी बात है, आज के टाइम पे क्रिएटर ही हैं जो चीज़ सच बोल सकते हैं और जो दम रखते हैं बोलने का। और सच कहूँ, जब मैंने ये पूरा सिस्टम मतलब समझा ना, एक चीज़ समझ आ गई कि जिन्होंने भी ये किया उनके पीछे कोई बड़ी पावर है। क्योंकि एक टाइम पे उनके फादर ये कह रहे हैं मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है, मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। और कुछ दिनों बाद उनके फादर ये कह रहे हैं, हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अब इन दो क्लिप्स को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? तो भाई सही सोच रहे हो भाई, इसके पीछे कोई बड़ी पावर है। और एज यूजुअल हमारे देश में सीधी बात जस्टिस मिलना तो मतलब बहुत मुश्किल है, बट हम ही ट्राई कर सकते हैं भाई, जितना हो सके लोगों को पता लगे इस केस के बारे में। जितना पता होगा उतना बेहतर। मेरी तरफ से जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने तुमको बता दी। और देखो आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा कोई भी सेफ़ नहीं है, लड़के हो चाहे लड़की हो दोनों सेफ़ नहीं है। लड़के अपनी जगह खतरे में है, लड़की अपनी जगह खतरे में है। बट मैं तब भी ये कह सकता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा अनसेफ हैं आज के टाइम पे भी। लड़के तब भी सेफ़ हैं। लड़कों को मारने के लिए क्या चाहिए? कोई भी ठोस वजह कि हाँ इसने मेरे से पंगा लिया, लड़ाई हुई, कुछ कारण, गुस्सा। लड़की को मारने के लिए सिर्फ एक हवस बहुत है। इस लेवल पे हैं आज के लोग। निशा के साथ जितने भी पुराने केसेस थे 2019-12 के भी, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। और ये भाई 2025 में आके भी अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है ना भाई, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और एट द एंड मतलब जो एंड रिपोर्ट आई है तुम वो सुनो। अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टोरल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस नहीं। इसको देखने के बाद भी तुम्हें पता लग गया होगा पीछे कोई बड़ी पावर है जो चीज़ें बाहर नहीं आने देना चाहती। भाई इस रिपोर्ट को देखने के बाद सब कुछ ही झुटला दिया, उसके साथ बुरा हुआ, उसके ऑर्गन्स गायब हैं, कुछ नहीं। एंड रिजल्ट वो ये कह रहे हैं कि उसने बस एक कीटनाशक खा के अपने आप को ख़त्म कर लिया। और ऑब्वियस ही बात है उनके फादर ये बात मान ही ले कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है, कोई भी नहीं मानेगा भाई। मुझे नहीं पता था मैं इस चैनल पे ऐसी चीज़ें मतलब बताऊंगा, लेकिन यार ऐसी चीज़ें जब रिपोर्ट वगैरह देखी, न्यूज़ पढ़ी, मैं चुप नहीं रह सकता ना। अगर मेरे थ्रू 10 लोगों को भी पता लग रहा है, आई एम हैप्पी। और ये न्यूज़ जितनी ऊपर जा सकती है उतनी जाए, मैं ये चाहूँगा। और ये पूरे भारत में आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। ये बहुत फालतू न्यूज़ है, इनका कोई मतलब नहीं है। बारिश हो रही है, बारिश होती रहती है, हर साल होती है। किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी साल बहुत कम हो जाती है। ये न्यूज़ हमें भी पता लग जाता है कि भाई बारिश नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये बड़े मुद्दे हैं ये बता ही नहीं रहा कोई। और सोचने वाली बात ये है, अगर ये लोग कह रहे हैं रिपोर्ट के दौरान कि उस लड़की ने कीटनाशक खाया, चल ठीक है मान लिया, तो उसको वही गाँव मिला था, वो अपने गाँव में नहीं खा सकती थी क्या? फालतू की रिपोर्टें बना रहे हैं अब। और इनसे कोई ये पूछे कि कीटनाशक खाने के बाद जो उसके बॉडी ऑर्गन्स गायब हुए हैं उसका क्या? वो खुद तो निकालने से रही, कौन निकाल रहा है वो? साफ बात ये पूछो ना, ये हो क्या रहा है? इन सब चीज़ों का जवाब मिलता है कि जंगली जानवरों ने कर दिया ये सब। हाँ भाई जंगली जानवर तो सही बोल दिया तुम लोगों ने। ऑर्गन्स निकाले हमने मान लिए, और उसके जो फेस पे तेजाब गिरा उसका क्या? वो भी उसने खुद डाल दिया। भाई रिपोर्ट कुछ भी बन रही है। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ऐसी अगर रिपोर्ट बनाता, मुझे खुद को शर्म आ जाती कि ये क्या बना दिया मैंने। मैं सच कहूँ इसमें गलती हमारी भी है कि हम ये सोच रहे हैं कि इसमें इंसाफ मिल जाएगा।
हर कोई यही सोचता है कि जब तक हमारे घर की बात नहीं है हम क्यों बीच में आए। जो लड़की दिन दिहाड़े गायब हुई है तो खुद सोच लो कि हम लोग कितना सेफ हैं। आजकल तो मर्डर वगैरह दिन दिहाड़े हो रहे हैं भाई। मर्डर को खेल बना रखा है कि चलो खेलें डिस्क्यू। आज के टाइम पे क्राइम को पैसे दे के दबाना सबसे आसान है। तुम लोग खुद देख सकते हो, जब मैंने ये 2 क्लिप्स दिखाई थी तो मैं इस 2 क्लिप से ही समझ जाओगे कि कितनी बड़ी पावर पीछे हो सकती है। ये देख चुका हूँ कि पैसे के दम पे कुछ भी हो सकता है। खुद सोचो ना कि दिन दिहाड़े ये चीज़ें हो रही है तो तुम कितना ही सेफ हो। तुम गलियों में भी जाओगे, अपने घर के बाहर वाली गलियों में भी जाओगे, तुम तब भी सेफ नहीं हो सकते भाई। पैसे दे के क्राइम दबाना, तो तुम सोचो क्राइम करना कितना आसान हो चुका है आज के टाइम पे। पैसे दो, क्राइम खत्म, बात खत्म। कोई भी क्राइम करो, पैसे दो, बात खत्म करो, बात खत्म हुई साथ के साथ एक और क्राइम कर दो, ये सर्कल चलता रहेगा। इस वीडियो में मैं नहीं कहने वाला कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारी मर्जी है। सच कहूँ इस व्लॉग में मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ें कहने का। तुम्हारी मर्जी है, जो करना करो। अगर 10 लोग भी देख पा रहे हैं आई एम हैप्पी। तुम लोगों को पता लग गया, अगर मेरे थ्रू किसी को भी पता लग रहा है, चाहे 5 लोगों को चाहे 2 लोगों को, आई एम हैप्पी। मैं किसी भी तरह अगर ये बात बाहर ला सकता हूँ, मेरे पास मेरी आवाज़ आ भी गई है, मैं वही निकाल सकता हूँ और वही मैं बता सकता हूँ। अगर मैं यूट्यूब चैनल खोला है और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट अगर मुझे लगेगा ये बात ज़रूरी है तब मैं बोलूँगा। और बस मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, लाइक शेयर वगैरह कर दो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।